हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। साथ साथ डिश वॉशर में रखते हैं, साथ साथ हमारी बनेगी चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल A2H2 द सिंग्स। तो जी आज है छुट्टी का दिन और बहुत ही लेजीनेस हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ऑलमोस्ट शाम होने को आ गई है, तो खाना कुछ बनाया नहीं था क्योंकि सोचा था कि शॉपिंग करने जाएंगे और वहाँ से खाएंगे। तो खाना तो अब कुछ नहीं बना हुआ और कुछ एज सच कोई सब्ज़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है दीप जी को कि आप बनाओ आलू के परांठे। मन कर रहा है दबा के आलू के परांठे खाने का। तो आलू के परांठे देखते हैं दीप जी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। वैसे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे बनाते हैं, पर बनाते हैं या नहीं ये क्वेश्चन है। तो डिमांड तो मैंने कर दी है, अब देखो कितनी देर में पूरी होती है, क्या होता है। तो जी जाना था शॉपिंग पे। अब इतना लेज़ी डे हो रहा है कि मन ही नहीं हो रहा और पूरा दिन निकल गया है। तो अब ये हो रहा है कि चलो छोड़ो ना, नेक्स्ट वीकेंड पे चलेंगे या बीच में कभी ट्राई करेंगे, तब वो आएंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि ये सही करा या गलत करा, क्योंकि खाना बनाना पड़ेगा। और जब मन ना हो ना, जब प्लानिंग में ना हो कि आज नहीं बनना, तो फिर नहीं बनना चाहिए मुझे लगता है। मज़े का मौसम है, ना इधर का ना उधर का। अभी एक्चुअली ट्रांजिशनल फेज़ चल रहा है, अभी गर्मियाँ जा रही हैं हमारी और सर्दियाँ आ रही हैं, जैसे कि इंडिया में बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखते हैं कि इस बारी की सर्दी कितना रंग लाती है, क्योंकि इंडिया वाली सर्दी तो मैं वहीं थी इंडिया में, बहुत दबा के पड़ी थी सर्दी इस बारी इंडिया में, बैंड बज गई थी अच्छे से। देखते हैं इस बारी, एटलीस्ट यहाँ पे अंदर घर गर्म होते हैं ना, तो इतनी ठंड नहीं लगती। बाहर डेफिनेटली ठंडी हवाएं और वो सब होता है। पूछते हैं अदीप जी से कि पराठे मिल रहे हैं या कुछ और खाने का इंतज़ाम करा जाए। सिर्फ आलू मटर पड़े हैं घर में, आलू और मटर, मतलब अलग अलग सब्ज़ी बनी हुई नहीं, और वो बनाने का मन नहीं है, ना किसी का खाने का मन है। और कोई सब्ज़ी फ़िलहाल नहीं पड़ी है, जो कि जाना था लेने, और बिल्कुल ही सारा सीन ऐसे ही। हेलो जी, और आज बहुत ही लेजी डे था। आज संडे है, बट वो लेजी डे लेजी रहा नहीं, क्योंकि अक्षता जी आई हैं मेरे पास रिक्वेस्ट लेके ऑन वाइफ डिमांड। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, तो उसी साढ़े नाल बने रहना। ते अज आपा खावांगे आलू के पराठे पंजाबी स्टाइल च। और मैं सोच रहा था कि किसी तरीके से अक्षता को टाल दूं, बट वो हार के मुझे खुद बनाना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि बीवियों के आगे नहीं चलती किसी की। तो आइए आज हम बनाते हैं आलू के पराठे। तो वीडियो के साथ बने रहे, जिनको नहीं आते बनाने वो भी सीख जाएंगे। तो आइए, अक्षता जिनको आते हैं वो गलतियां निकालेंगे। और अक्षता ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख दी है, तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। मसाले क्या हैं? वाह, ये आलू के परांठे बनेंगे। भाई बहुत दिन हो गए बनाए हुए, पता नहीं किस तरीके के बनते हैं, तो जैसे ही बनेंगे अच्छा ही बनने चाहिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई सब्जी नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और इसी के भरोसे बैठे हुए हैं मैं और बच्चे। क्या बात कर रही है? मसाले कम डालना, बच्चों ने खाने हैं पहले, फिर हम अपनी हरी मिर्चें डाल लेंगे। पहले कम डालो। अदीप जी कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद किचन में आके? इतने दिनों बाद नहीं, तुम गलत कह रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों बाद आए हो इस बारी तुम किचन में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं डेली आता हूँ, क्या नाम है, अपनी कॉफी लेने, हाँ पानी लेने और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने, तो मैं आ ही जाता हूँ किचन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुकिंग करने शायद 2 महीने बाद आए हो, कह सकती हो, पर कुकिंग की जरूरत नहीं होती जब खाना मिल रहा है। हाँ सही बात है। हमें कौन देगा? हमें कौन देगा? हमें कहाँ से मिल रहा है? काम डिवाइडेड है सबकी। आज देखो तुम संडे मना रही हो, काश मेरे को भी ये दिन देखने को मिले। अच्छा बिल्कुल सर, तुम्हारा रोज संडे है इस हिसाब से तो। रोज संडे है। मेरी माँ ने कहना मेरे वास्ते तो कभी बनाए नहीं, ते इत्थे नू आई है तब फट आलू दे परांठे बन रहे हैं। और अपा पाइयां हरी मिर्चां, बच्चियों वास्ते कटदा ही अलग। प्याज टमाटर पूरा डाल देना। टमाटर क्यों पाए? थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वेस्ट करने से अच्छा चलो इसमें डाल दूं। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਡੇਰੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਚਨ, ਸ਼ਰਮਾ's ਕਿਚਨ।
है बहुत वधिया दही हैगा। और यहाँ बच्चे वेट करते हुए कि आलू के परांठे मिलेंगे फटाफट हमें, पर ये तो कहीं से भी फटाफट नहीं लग रहे। भाई देखो, सब्र का फल मीठा होता है, सबको पता है। मिर्ची भराना हो बस उनके लिए, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर बाद में देंगे। डाल देंगे। और ये हरदीप जी बनाते हैं बिल्कुल डिफरेंट अपने स्टाइल में। मेरा स्टाइल अलग है, इनका स्टाइल अलग है। डिफरेंट नहीं है, मतलब है तो कॉमन स्टाइल, बट हाँ हमारे लिए डिफरेंट है। हम दूसरे स्टाइल से बनाते हैं। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग ऐसे 2 रोटी लेके उसके अंदर फिलिंग भरते हैं या एक ही आटे का पेड़ा लेके उसके अंदर फिलिंग भरते हैं। ये हमारे में हमेशा डिबेट चलती रहती है कि नहीं ऐसे नहीं बनते, ऐसे बनते हैं। देखो मैं प्रो नहीं हूँ इतना, तो मैं राउंड नहीं बना पाता। नहीं, हमें राउंड नहीं खाने, हमें टेस्टी खाने हैं। अच्छा, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, जब हमने लैंड किया था, तो मेरे को सिर्फ आता था बनाना मैगी और चाय। उसके अलावा कुछ नहीं आता था। और जब हम यहाँ पे लैंड करे थे तो आई थिंक अराउंड 12 डेज आफ्टर एग्जैक्ट 12 डेज आई लेफ्ट फॉर इंडिया। हाँ, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मुझे बड़ी सैड जगह लगी थी, मुझे वेदर अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने तो कराई अपनी और रिधान की टिकट्स और मैं तो भाग गई थी इंडिया वापस। और तो मुझे ये यहाँ छोड़ गई थी और ना मुझे खाना बनाना आता था। अरे हरदीप जी, इतनी देर में तो देखो सो जाऊंगी या तो मैं, यार यही मैं चाहता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं आराम से बैठ के पराठा खा लूँ, या तो मैं ब्रेड बटर और चाय पी के सेटल हो जाऊंगी। इतना इंतजार तो नहीं हो पाएगा। चलो बस भी हुण पा भी दियो, गैस तो तेज करो। कर रहे हैं। तेरे कुछ याद आ रही है पराठा देख के? ना, मुरथल दी याद आ रही? मूर्थल दी ਤਾਂ याद आ रही है, उन्ना टेस्टी भी तो होना चाहिए। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। चलो डालो। ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਖਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। इसको पापा के आलू के परांठे की जगह ये खाने हैं, M&M's। गो 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 गो, फिनिश गो, नो मोर फॉर टुडे। गो 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 गो, फिनिश। थ्रो कर रही हूँ मैं, थ्रो। तो हरदीप, क्या प्लान है परांठे के बाद का? भाई अब वेदर बहुत अच्छा है काफी दिनों बाद, तो हम प्लान कर रहे हैं कि लंच के बाद पार्क को आते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। ये हम पिछले वीकेंड भी प्लान कर रहे थे। हाँ, तो पिछले वीकेंड वेदर अच्छा नहीं था, अब बहुत हाँ, अच्छा है। पर फिर बारिश आ गई थी आधे दिन के बाद। तो आज बहुत अच्छा है, आज पक्का चलते हैं, थोड़ी देर में निकलते हैं फिर। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहें, आपको पार्क लेकर जाएंगे बच्चों के साथ। पराठा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं तो पूरा खा चुकी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हाफ खा चुका हूँ। 20 minutes later. तो जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही आलस आ रहा है, तो हो गए बहुत सारे बर्तन अब इकट्ठे। तो सोचा कि पहले बर्तन निपटा लेते हैं, फिर बाकी के दिन का सोचेंगे। तो अब क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं, तो इतने सारे हाथ से धुल तो जाएंगे पर कवर की बैंड बच जाएंगे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि रख देते हैं इनको डिश वॉशर में, साथ डिश वॉशर में रखते हैं, साथ हमारी बनेगी चाय। क्योंकि हम बड़े दिन से साथ के साथ सारे बर्तन कर रहे थे ना, तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी इसकी। अब आज इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं कि लग रहा है आज इसका टाइम आ गया है। तो स्टील के तो डल जाते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों की ज्यादा तेल वाला खाना होता है, कुकर, कढ़ाइयाँ डल जाती हैं। पर अगर बहुत ज्यादा ऑयली है वो, तो फिर उसको अच्छे से धो के डालना पड़ता है। तो जब अच्छे से धो ही रहे हैं तो उसमें क्यों डालना है, फिर हम ऐसे ही धो लेंगे ना, अच्छे ही धो लेंगे फिर। बाकी हाँ, चम्मच, कटोरियाँ, प्लेटें, मग, सब कुछ अच्छे से एकदम चमक के निकलते हैं। ये नैशा जी आई है, डिश वॉशर खुलते ही नैशा आती है हमारी कि
उसको होता है कि मैं भी कुछ करूं। और ये रिधान जी क्यों पीछे रहेंगे? रिधान जी टीवी देखते देखते आ गए फटाफट। नाइशा नो नो नो, हमें तो पसंद है बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय। यहाँ मैंने देखा है बड़े सारे लोग पीते हैं ज्यादा दूध वाली चाय, हमें बिल्कुल इतनी सी दूध वाली पसंद है और अच्छी स्ट्रॉन्ग और दबा के मीठी एकदम। पहाड़ों वाली? नहीं नहीं, उतनी भी नहीं उतनी भी नहीं, पर हाँ। फिर तुम डाइटिंग करती हो? हाँ, तो इसीलिए करती हूँ ना कि चाय में चीनी ना कम करनी पड़ेगा, इसीलिए करती हूँ। ये भी सही बात है। जो चीजें पसंद है लाइफ में वो नहीं छोड़नी, बाकी जो फालतू खा रहे हैं उनका देखा जाएगा। छोटे बर्तन जाते हैं ऊपर, मग्स और आपका बोल, छोटे बोल्स वगैरह, और ये पैन जो है ये जाएंगे नीचे। ये देखो, अब जैसे ये हमारा पैन गंदा है, इसको पहले हमें करना पड़ेगा साफ, एटलीस्ट इतना कि बस वो थोड़ा ही गंदा रहता है। बेसिकली घिसना नहीं पड़ेगा कि थोड़ा सा हटाया और बाकी डिशवॉशर करेगा। और ये फटाफट से ऑलमोस्ट सारे बर्तन होते हुए, अभी तो बहुत स्पेस है। हाँ अभी आज रात को खाना बनेगा, रात तक ये चल पाएगा, उससे पहले नहीं चल पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, जैसे हम 2 बंदे हैं तो जब तक ये भरेगा नहीं हम नहीं चला सकते, मतलब नहीं चला सकते, नहीं चलाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजली, पानी, पूरा एक इसका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह इसका एक सर्कल होता है। तो मुझे होता है कि थोड़ा सा भरा हो तभी मैं चलाऊं, ऐसे पानी और मेरी बिजली वेस्ट कर रहा है, क्योंकि काफी पानी लगता है इसमें। हाँ जी बेटा, डिश वॉशर बेटा, ये प्लास्टिक तो मिला दो। मेरी आदत है, मैं हमेशा चाय नाप के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सेम चाय चाहिए होती है हर बारी। बहुत सारे लोग होते हैं पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी, पत्ती, मतलब अंदाजे से डालते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा, ऑफ कोर्स उनकी भी अच्छी बनती है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो हर बारी वो सेम टेस्ट नहीं आ सकता, इसलिए मैं एकदम एग्जैक्ट नाप के डालती हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार आज मजेदार चाय नहीं बनी, पर ठीक है, एटलीस्ट हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। पहले मुझे लगता था यहाँ पे ये डिश रैक इतने छोटे क्यों होते हैं, ये बर्तन सुखाने वाले। फिर मुझे पता लगा क्योंकि लोग हाथ से बर्तन नहीं धोते हैं, डिश वॉशर में डालते हैं, तो इसलिए इनको इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बेसिक बर्तनों के लिए है जो डिश वॉशर में नहीं जा सकते। जबकि फिर भी हमें छोटा पड़ता है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े बर्तन होते हैं, पतीले, कढ़ाइयाँ और कुकर, ये सब, तो वो इसमें बिल्कुल फिट नहीं आते, और ना ही बड़ा मिलता है यहाँ पे कहीं पे। इतना बड़ा तो नहीं मिलता कि जितना इंडिया वाला हो, पर ठीक है, अब आदत पड़ गई। पहले कुड़ कर रहे थे, अब आदत पड़ गई है कि जो है यही है, इसी से काम चलाना। तो ये हमारी चाय एकदम रेडी हो गई है। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। ठीक है, आजकल रिधान को भी शौक चढ़ा है चाय पीने का, पर हम उसे देते नहीं है। तो यहाँ पे दूध का एक फायदा है कि इसको बॉईल नहीं करना, जो मुझे बहुत रिलीफ लगता है। इंडिया में पतीले में बॉईल करो, आधी बार मेरा नीचे गिरता है, और उस चीज से एक टेंशन फ्री है यहाँ पे। पर ये भी करके रख सकती हो तुम, ऐसा कुछ। और क्यों करूँ जब करने की जरूरत ही नहीं है? तो पहले मेरे पास काम था भाई, तो मैं दूध भी बॉईल करना शुरू कर दूं। आदतें नहीं छूटनी चाहिए ना इंडिया वाली। हाँ, नहीं छूट रही, और डल गई है। न्यू वहाँ बर्तन नहीं करती थी, यहाँ बर्तन धोने की भी आदत पड़ गई है भाई। अब स्टेप लिया तो करना तो पड़ेगा। बिल्कुल कर ही रहे हैं। एंजॉय करते हैं अब चाय के साथ, फिर बाकी की अपडेट पे मिलते हैं।
जी हाँ, और अब हम आ गए हैं आलू के पराठे खा के पार्क, बट आने का बिल्कुल मन नहीं था पर बच्चों के लिए आना पड़ा। यहाँ के पार्क्स में बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ये पैडेड फ्लोर है, और जैसे कि हमारे जिम में होती है तो बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है, और ऑलमोस्ट हर पार्क में ये ऐसे फ्लोर्स होते हैं। Sit, Anisha, sit. और हाँ, यहाँ सैंड पिट्स बहुत कॉमन है, आपको हर पार्क में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पार्क जो हैं वो ऑलमोस्ट हर एरिया में है, जिससे कि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। और ये हमारी अनायशा जी रिधान को हमेशा कॉपी करती हुई। और आज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।